जयपुर ऑफिस कांटेक्ट करो। हेलो जयपुर। जयपुर स्पीकिंग हियर सर। मैक, सुजीत की बॉम्बे की फ्लाइट वायर जयपुर आ रही है। उसमें हमारा 40 लाख का माल है। फ्लाइट पे कड़ी निगरानी रखो और एयरपोर्ट पर बिल्कुल सावधान। ओके। एक्सक्यूज मी, आप इस पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दरअसल मैंने पहले पहचाना ही नहीं। थैंक यू। साला चमचा कहेगा, मस्का लगाता है। यस सर। एक्सक्यूज मी, आपके पास आज का अखबार है? यस। प्लीज गेट मी। भाई साहब, बटन दबाने से लड़की आती है क्या? जी हाँ। तो मैं भी दबाता हूँ। यस सर। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? पानी, इनको पानी चाहिए। ओके। माफ कीजिए, क्या दिल्ली के जनता समाज के लीडर आप ही हैं? अवश्य, आज शाम को बंबई में मेरा भाषण है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके भाई। मैं मस्ताना टाइम्स का सब एडिटर हूँ। ओह, तो बंबई में आज शाम को मेरा भाषण कवर करने जा रहे हैं? जी नहीं, अपनी शादी के लिए जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक शर्त पर आपका भाषण जरूर कवर कर सकता हूँ। वो कौन सी? आप मेरी शादी पे जरूर आइएगा। अवश्य अवश्य। और आपकी शादी के शुभ अवसर पर हम एक भाषण भी देंगे। पर ये भाषण बहुत लंबा तो नहीं होगा? जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा भाषण। बेवकूफ, नहीं तुमने बेवकूफ। अरे ये आदमी तुम्हें एक ही बार भाषण देगा और तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी बीवी जिंदगी भर भाषण देती रहेगी, क्या समझे? क्या बिजली चमक रही है? कृपया सुनिए, मौसम थोड़ा खराब होने के कारण आपसे विनती है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। धन्यवाद। अब क्या होगा अंकल? अरे ऐसी पनौती बैठेगी तो और क्या होगा? डर मत बेटी, सब ठीक हो। चोरी करता, छोकरी का पर्स खोलता, क्या चला? नहीं सर, आपका पर्स। Damn it! एक इंजन फेल हो गया। हेलो मेडे, हेलो मेडे, हेलो मेडे, हेलो मेडे, मेडे, मेडे। दिस इज FSC 103। मेरे 2 इंजन फेल हो गए हैं। जयपुर तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। मेरा प्लेन बहुत तेजी से हाई क्रूज कर रहा है। हो सकता है इमरजेंसी लाइट करनी पड़े। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। इंजन खराबी के कारण हो सकता है हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े। आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सावधानी से बैठे रहें। मरा 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 मरा। प्लेन लैंड कर रहा है ना? हाँ। तो फिर सब घबरा क्यों रहे हैं? आपका नशा अभी तक नहीं उतरा। यहाँ प्लेन क्रैश लैंड कर रहा है। प्लेन क्रैश हो रहा और अभी तक हम सब जिंदा हैं? अरे भाई, 1965 में प्लेन क्रैश हुआ था, उस वक्त हम सब मर गए थे। 1943 में प्लेन क्रैश हुआ था, उस वक्त। आप चुप रहिए, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ सबकी जान पे आई है। प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है। मेरे लाखों रुपए पलंग के नीचे घर में पड़े हुए हैं। पत्नी तक को भी नहीं पता। पैसे भी गए और गरीबी हटाओ पर का भाषण भी गया। आप तो ऊपर जा ही रहे हो ना? हाँ। ऊपर भगवान को ही भाषण दे देना। हाँ? सब डर रहे हैं,
मौत से सब डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। मेरा ना आगे ना पीछे, ना बाल ना बच्चे, मैं कोई नहीं। मुझे 2 बोतल मिली है, मैं 10 मरतबा मर सकता हूँ, समझे? है क्या? है? नहीं, आप आराम कीजिए प्लीज। हेलो, कुछ ही मिनटों में रेगिस्तान में हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। आप लोग अपने सर घुटनों में दबाकर मजबूती से बैठ जाइए। जहाज लैंड होते ही इमरजेंसी डोर फौरन खुल जाएंगे। आप लोग जहाज से जितना दूर हो सके चले जाइए, क्योंकि जहाज लैंड होने के बाद जहाज में आग लग जाने का डर है। नमस्ते, ये कोई नया एयरपोर्ट है क्या? अरे भाई शुक्र करो कि जान बच गई, वरना मरने की रिहर्सल हो जाती। रिहर्सल? लगता है हमारे ग्रुप में कोई मनहूस घुस आया है। मनहूस होगे तुम। अरे बच्चों, ये कहो कि हमारे ग्रुप में कोई खुशनसीब होगा जिसकी वजह से हम सबकी जान बच गई। जी वो मैं। खुशनसीब मैं हूँ जिसकी वजह से हम सब बच गए। अरे शराबी की बातें क्यों सुनते हो? कल मेरा चौपाटी में भाषण है, मेरा क्या होगा? और साहब कल मेरा इंटरव्यू है। तो क्या हुआ, मेरा भी तो इंटरव्यू है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है साहब, मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है। आप लोग घबराते क्यों हैं? वो देखिए, दूर कोई धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लगता है वहाँ बस्ती जरूर होगी। What are we waiting for? Let's go. Come on, let's go. Come on folks, let's go. Follow me. चलो. Come on folks, let's go. Follow me. चलो. Thank you. शेर, शेर, शेर कहाँ है? रेगिस्तानी शेर। अबे बेवड़े, वो शेर नहीं, ऊंट है ऊंट। शायद कोई कारवान जा रहा है। यार चलो, शायद आपको सवारी मिल जाए। चलो 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 चलो। गुड आइडिया, गुड आइडिया। बस्ती में पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन जरूर होगा। दारू भी होगा जहां से हम अपने हेड ऑफिस मदद के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड।
सुनिए, हमने इस पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने हेड ऑफिस से कांटेक्ट कर लिया है। वो हर तरह की मदद भेज रहे हैं। चूंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए कोई भी मदद कल शाम से पहले यहाँ नहीं पहुंच सकती। तब तक के लिए हमें सामने वाली बस्ती में रहना पड़ेगा। अरे आज शाम को मेरा भाषण है, अगर मैं समय सर नहीं पहुंचा तो वो किसी दूसरे नेता को चुन लेंगे। बेचारी जनता का क्या होगा? हमें बम्बई पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं यहाँ किसी हालत में नहीं रह सकती। कल बम्बई में मेरा इंटरव्यू है। अरे पायलट साहब, हमारा छोकरी ने वास्ते डेकोटा मंगाओ। मैडम, इस रेगिस्तान में डेकोटा तो क्या, कोई भी हवाई जहाज नहीं आ सकता, समझी? अरे कैसे नहीं आ सकता? हूँ टाटा ने फोन करीने बोलावीश। ए मारे चाचा नो, मामा नो, फुआ नो, बद्धा नो लड़को छे। पायलट भाई, अरे मेरे को 2 बोतल जड़े वगैरह मिल गए, अपने 3 दिन तक रह सकते हैं। हेलो हेलो, जयपुर टाइगर कॉलिंग। हेलो हेलो, दिस इज जयपुर स्पीकिंग। जयपुर स्पीकिंग। सुजीत, हेलो सुजीत, तुम कहाँ हो? अभी तक हम लोग रेगिस्तान में फंसे हैं। एयरलाइंस की मदद कल तक आएगी, तब तक मेरे लिए कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करो। अर्जेंट, इज वेरी अर्जेंट। ओके ओके, लेकिन वो हीरे कहाँ हैं? सामान अभी तक चिड़िया के पास है, मौका मिलते ही पार कर लिया जाएगा। ओवर। दैट्स गुड। मैं तुम्हारी मदद के लिए जीप भेज रहा हूँ। साहब, यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन, बस डिपो, शहर जाने का कोई तरीका है? नहीं साहब, कोई रास्ता नहीं। तो लोग शहर कैसे जाते हैं? यहाँ से दूर गांव है, वहाँ शायद बस मिल जाए। धन्य है, थैंक यू। अरे अंकल, रमेश वहाँ खड़ा था, कहाँ चला गया? वो भी उसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है। जरूर उसने कोई तरकीब निकाली होगी यहाँ से निकल जाने की। पवरा तीर से जाना बगैयन में। आखिरी सॉरी, रामगढ़, आखिरी सॉरी। जल्दी कीजिए साहब, बस लेट हो रही है। ये बस जयपुर जाएगी ना? रामगढ़। और कोई बस जयपुर नहीं जाती? आप रामगढ़ तक किसमें चलिए, वहाँ से आप टांगे पर चले जाइए। टांगा ना मिले तो टांगों पर चले जाइए। जल्दी कीजिए, बस लेट हो रही है। आखिरी सॉरी, रामगढ़। अब क्या हुआ? अजी साहब, मेरी बस में 6 सवारियां खड़ी होकर भी चलती हैं, स्टैंडिंग। चलता हूँ, मेरा सर तोड़ गया। अब क्या हुआ? अजी साहब, ये गाड़ी भी मेरी बीवी की तरह अड़ियल है, आज फिर अटक गई है। हट। काम नहीं करता, मुझे काम करता है। एक तो पैसा ले लिया, काम नहीं कर रहा है। जल्दी कर, उठ के काम कर। चल, ऐसे नहीं है पूरे। चलो। अरे रुक जाओ! अरे रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ! हेलो, गड़बड़ हो गई। डायमंड्स लड़की के साथ बस में चले गए। What? Don't lose them. उनका पीछा करो। उसके साथ कोई और भी है? यस सर, उस लड़की के साथ एक बूढ़ा, एक नौजवान भी है। तुम लोग उनका पीछा करो। वो जयपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे, रास्ते में कहीं भी रोक लो, लेकिन वो हीरे हर कीमत में मिलने चाहिए, चाहे उस लड़की की जान क्यों न लेनी पड़े। यस सर। माइकल, कम ऑन। ड्राइवर, कैसे चलेगा? गाड़ी में घसलट भरा है क्या? घड़ी घड़ी झटका मार रहा। भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ जाइए, आपका सामान यहाँ है। अरे मेरा सामान तो ये है। अरे थैंक यू ड्राइवर, एक झटके में मेरा सामान मिला दिया।
बस या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी, हमें यही इंतजार करना चाहिए। ओके सर, बस इसी रास्ते से आएगी। तुमने से दाऊद सेठ कौन है? बोलो, जल्दी बोलो। इन सबको पकड़कर सरदार के पास ले चलो। राम, अभी तक बस नहीं आई, कुछ गड़बड़ मालूम होती है। एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके सर, गो हेड। दाऊद सेठ कौन है? हम पूछते हैं दाऊद सेठ कौन है? मैं हूं माई बाप। तो चीटी के भी पर निकल आए। हमने तुम्हारे फैक्ट्री में एक आदमी भेजा था 50,000 रुपए के लिए, और तूने उसे मारकर बाहर निकाल दिया। डाकू शान से टक्कर लेने वाला जिंदा नहीं रह सकता। सरकार नहीं आपका कोई आदमी आया और नहीं मेरी कोई फैक्ट्री है सरकार। बको मत। क्या तुम्हारा नाम दाऊद सेठ नहीं है? नाम तो ठीक है सरकार। तो क्या रंगपुर में तुम्हारी मार्बल फैक्ट्री नहीं है? मार्बल फैक्ट्री? और जोधपुर में 6 मकान? नहीं सरकार, नहीं, मैं वो दाऊद सेठ नहीं हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो तो हाजी दाऊद सेठ हैं, रंगपुर वाले। मैं तो दाऊद कव्वाल हूँ सरकार। कव्वाल? हाँ सरकार, ये सारे लोग मेरी पार्टी के हैं। सारे राजस्थान में हम लोग कव्वाली के लिए मशहूर हैं। यकीन ना है तो आप हमारे सामान की तलाशी ले लीजिए। नत्थु? जी सरदार। उनके सामान की तलाशी लो। नत्थु, ये सब क्या है? सरदार, हमें किसी ने बताया था कि दाऊद सेठ इसी बस में सफर कर रहे हैं। नाम का धोखा हुआ है सरदार। खामोश! नाम का धोखा हो गया। तुम लोग कौन हो? जी वो हम लोग भी कवाल हैं। हाँ कवाल हैं। कव्वाल? जी हाँ, कवाली करते हैं। पढ़े लिखे मालूम होते हैं? अरे सरकार, आजकल के सैकड़ों पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं। 150 की नौकरी तक नहीं मिलती, इसीलिए हम लोग कवाली करके 1000-1200 मार ही देते हैं। और ये तुम्हारी पत्नी? जी हाँ। जी नहीं, होने वाली पत्नी। क्या? होने वाली है। जटो, इनकी तलाशी लो। क्या हो महाशय, आप? जी मैं जनता का सेवक हूँ। नाम? आयाराम गयाराम। और काम? जो पार्टी पैसा ज्यादा दे उसी का काम करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तब तो तुम हमारे भाई ठहरे। जंगल का डाकू मैं और शहर का डाकू तुम। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मस्ताना टाइम्स में आपका इंटरव्यू छापूंगा। खबरदार! हमारा इंटरव्यू छापने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। ये तो मेकअप का सामान है, इसे भी वापस कर दो। लो। कौन है तुम? कौन है तुम? हम पूछते हैं कौन है तुम? हम पूछते कौन है तुम? बकवास बंद करो वरना साले गोली मार दूंगा। बकवास बंद करो नहीं तो साले गोली मार दूंगा। सरदार, उनके सामान में कुछ नहीं मिला। तुम्हारी पेटी तबला कहाँ है? जी नो पेटी तबला। क्या? जी वो अगली बस में चले गए। हाँ, हमारे 5 आदमी जयपुर गए हैं। जी हाँ, मेरे सारे प्यादे और चमचे मैंने पहले भेज दिए। ठीक है, आज की लूट हम खाली नहीं जाने देंगे। आज रात तुम दोनों कव्वालों का मुकाबला होगा
और जो हमें खुश कर देगा हम उसे छोड़ देंगे। ये डाकू शाम सिंह का वादा है। कव्वाली? आज रात को तुम कव्वाली करोगी। मैं? जी हाँ। नहीं, तुम करोगी। तुम करोगी। तुम करोगी। तुम करोगी। तुम करोगे। आज हमारे दिलों में जो तुम लोगों ने प्यार की रोशनी पैदा कर दी है, हमें खुशी हुई है। हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। जग्गू। जी सरदार। इन तीनों को सुबह होने से पहले जयपुर के रास्ते पर छोड़ दो और बाकियों को शाम को छोड़ देना। थैंक यू। बच गए टांगे। शाबाश बेटे। अरे खूब कव्वाली गाई। हम सबकी जान बचाई तुमने। हाँ अंकल, वाकई बहुत अच्छी कव्वाली गाते हैं। बम्बई जाके इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है, कोई कव्वाल पार्टी ज्वाइन कर लो। तुम भी साथ चलना ताली बजाने के लिए। इडियट। भाई साहब जरा उधर बैठिए। ए माई, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? अरे अरे, कैसे आदमी हैं आप? शर्म नहीं आती आपको औरतों को तंग करते हुए? इतनी तकलीफ होती है तो कहीं और जाके बैठ। अरे क्या समझी? नहीं समझी? ओहो, कैसे आदमी हैं आप? बेशरम, शर्म नहीं आती अकेली औरतों को छेड़ते हुए? ए मिस्टर, तुम बीच में मत आना वरना। क्या समझे? नहीं समझे? समझाऊं? अरे तू क्या समझाएगा, मैं बताता हूँ। चल यहाँ से। फिर यहाँ आने की कोशिश की तो टुकड़े कर दूंगा। अरे क्या टुकड़े करेगा? बॉम्बे आने दे, समझ लूंगा। अबे जा देख लेना। माँ जी आप आराम से बैठिए, ऐसे लोग तो रास्ते में माँ जी मिल ही जाते हैं। अरे बेटा नीचे क्यों बैठ रहे हैं, आओ यहाँ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी गंगाराम। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? मैं बम्बई जा रही हूँ। अच्छा बम्बई जा रही हैं? मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। माँ जी अब रास्ते में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये रास्ता जयपुर का है, आप लोग सीधे चले जाइए। अरे ये तो वही लोग हैं। हैंड्स अप, चलो हमारे साथ।
इडियट्स, सबके सब गधे पाले हुए, आखिर बच के जाएंगे कहाँ? जयपुर पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं उन पे अपने आदमियों का पहरा लगा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, यहाँ तक कि जितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर भी कड़ी निगाह रखी जाए। उनके मिलते ही हमें खबर करो। ओके? ओके सर।